नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र का मेला, लोकतंत्र का पर्व, नगर निकाय चुनाव की आज नामांकन की आखिरी तारीख है। आज 15 जनवरी है और उपखंड कार्यालय के बाहर का आप दृश्य देख रहे हैं, क्योंकि पहले मड़ मास था तो कई लोग मुहूर्त के हिसाब से भी देखते हैं, तो आखिरी तारीख होने की वजह से आज फॉर्म दाखिल करने वालों की संख्या कुछ ज़्यादा रहने वाली है। उसके लेकर तैयारियां भी यहाँ पर चाक चौबंद है। यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। जो उपखंड कार्यालय का पीछे जो दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 31 से लेकर 60 वार्ड तक, सुजानगढ़ में कुल 60 वार्ड हैं और 60 वार्डों में 1 से लेकर 30 वार्ड तक जो है वो तहसीलदार कार्यालय जो भवन है वहाँ पर जमा हो रहे हैं और 31 से 60 तक यहाँ उपखंड कार्यालय भवन में जमा हो रहे हैं। और अंदर जो है यहाँ प्रवेश जो कैंडिडेट है और उसके अलावा एक समर्थक को ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना की गाइडलाइंस भी है और यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर भी पूरी तरह से जो व्यवस्था इस तरह की गई है कि यहाँ पर कोई भी भीड़ बिल्कुल भी जमा होने न पाए। आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरह का क्या माहौल है। नामांकन दाखिल करने के लिए कैंडिडेट्स आ रहे हैं अपने समर्थकों के साथ और यह देख सकते हैं कि लोग भारी संख्या में यहाँ पर जमा है। हालांकि यहाँ पर लोगों को ठहरने नहीं दिया जा रहा है, जो जमा करवा रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ जमा नहीं हो, लेकिन फिर भी 60 वार्ड हैं और बहुत सारे कैंडिडेट हैं। आज सारे फॉर्म जमा होने हैं, तो लगातार ये तांता लगभग 3 बजे तक चलता रहेगा। देखिए लगातार जो है फॉर्म जमा करने के लिए कैंडिडेट्स पहुँच रहे हैं। शुभकामनाएँ उनके समर्थक उनको दे रहे हैं। फॉर्म जमा करने के लिए पहुँचे आप? कितना नंबर वार्ड से फॉर्म जमा कराएंगे? मैं मोहम्मद इदरीस गोरी, वार्ड नंबर 51 से। तो कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल डिक्लेयर टिकट है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी टिकटें डिक्लेयर है, बहुत सारी टिकटें डिक्लेयर होनी है। और क्या संभावनाएं लग रही है सर? आप तो खुद एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं। जनता का आशीर्वाद प्यार रहेगा, मान मिलेगा जनता की तरफ से। और लगातार ये देखिए समर्थकों के साथ भीड़ पहुंच रही है। लोकतंत्र का मेला है, पर्व मनाया जा रहा है। बहुत सारा उत्साह है इन चुनावों को लेकर के होता है और चुनौती भी होती है व्यवस्थाओं को बनाए रखने की। ये देखिए लगातार समर्थकों के साथ अलग अलग कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक किच्ची। फारूक जी, कितने नंबर वार्ड से बनेंगे आप? 20 नंबर वार्ड से। अच्छा, क्या आप निर्दलीय या आप पार्टी की टिकट से? पार्टी की टिकट अभी कन्फर्म नहीं हुई है। अच्छा, दोनों फार्म भरेंगे। अच्छा, दोनों फॉर्म भरेंगे? निर्दलीय और पार्टी का दोनों भरेंगे। बिल्कुल। लगातार फॉर्म भरने के लिए जो है पहुंच रहे हैं। और हाँ जी, कितने नंबर वार्ड से हैं आपका? 50 नंबर वार्ड से है। 50 नंबर वार्ड से फॉर्म भर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा विक्की चौहान। मैं चाहूँगा कौन से वार्ड से, क्या नाम है? तरुणा चौहान और वार्ड नंबर 48 से चुनाव लड़ रही हूँ। बिल्कुल। पार्टी से हैं या निर्दलीय? नहीं, बीजेपी पार्टी से। बीजेपी पार्टी से कन्फर्म टिकट है? यस। तो क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? वार्ड का विकास करवाना और जो समस्याएं हैं उनकी दूर करना और जो उनकी खुशी हो वही काम आगे बढ़ के करना। खुशी में काम करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़िए। लगातार यहाँ पर अलग अलग वार्ड से कैंडिडेट पहुँचते जा रहे हैं और ये जो तहसील कार्यालय का दृश्य है, जहाँ पर 1 से लेकर 30 नंबर वार्ड तक के फॉर्म यहाँ पर जमा होने हैं और पूरी तरह से आज की जो व्यवस्था है वो इस तरह से बनाई गई है। यहाँ अंदर कितने लोगों को एक साथ प्रवेश दिया जाए? एक आदमी, एक कैंडिडेट के साथ एक ही आदमी, एक आदमी को। बिल्कुल, ताकि यहाँ पर भीड़ जमा नहीं हो, एक कैंडिडेट के साथ एक व्यक्ति की ही एंट्री यहाँ पर करवाई जा रही है। और ये देखिए नगर निकाय चुनाव, नगर परिषद सुजानगढ़ के चुनाव का दृश्य है। आज 15 तारीख है और अंतिम तारीख है चुनाव के फॉर्म दाखिल करने की और शानदार यहाँ का माहौल है। लोकतंत्र के इस पर्व को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। हाँ जी, क्या नाम है और कितने नंबर वार्ड से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? नाम मेरा रेवंतमल पवार है, 45 नंबर वार्ड से हूँ मैं और विकास के लिए विकास की लड़ाई लड़ूंगा और विकास कराऊंगा वार्ड नंबर 45 के अंदर। वाल्मीकि बस्ती की दुर्दशा इन कांग्रेस लोगों ने बहुत बेहतर एकदम दुर्दशा कर दी इन्होंने। पानी बिना बरसात पानी हमारी गलियां भरी रहती है और आयुक्त महोदय को भी कह के परेशान हो गए। आयुक्त महोदय भी एकदम कुंभकर्ण की नींद सो रहा है अपनी। और बिल्कुल जितनी भी दलित बस्तियां हैं उनके में इन कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। जो सफाई का मेन मुद्दा, आपका सफाई का मुद्दा रहेगा, तो टिकट कन्फर्म है या निर्दलीय लड़ रहे हैं? टिकट कन्फर्म है मेरी। अच्छा, बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से। लगातार यहाँ पर आज पूरे दिन यही सिलसिला सुबह से जारी है। बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं। एक और कैंडिडेट हैं, क्या नाम है? सूरज तेजस्वी।
मैं वार्ड नंबर 47 से चुनाव लड़ रहा हूँ और वार्ड वासियों ने मेरे को खड़ा किया है सिर्फ विकास के लिए, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे कैंडिडेट लगातार यहाँ पर आज, क्योंकि 60 वार्ड है सुजानगढ़ में, 60 वार्ड में बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले हैं। एक और कैंडिडेट हैं, परिचय जानना चाहूँगा। और कौन से नंबर वार्ड से आपने फॉर्म भरा? नंबर 31 से ममता ओझा, वार्ड नंबर 31 से ममता ओझा। मैं वार्ड की पार्षद उम्मीदवार हूँ और मैं वार्ड की सब समस्याओं का समाधान करूँगी और वार्ड के सभी लोगों का, बड़े और छोटा का मुझ पर आशीर्वाद है और वार्ड में बीजेपी के लोगों को जय बनाए। तो टिकट आपकी कंफर्म है? कंफर्म मानी जा रही है? हाँ, कंफर्म मानी जा रही है। बिल्कुल। तो कौन सा मेन मुद्दा आपके जो वार्ड का है वो क्या मुद्दा रहेगा, जिस मुद्दे के लिए आप काम करना चाहेंगे? मैं हमारी सफाई कर्मचारी और सड़क में टूटी फूटी है, उसमें साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, जो भी कोई वार्ड की समस्या हो उनको समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी और पूरी निष्ठा के साथ करूंगी। धन्यवाद आपका। लगातार कैंडिडेट यहाँ पे पहुँच रहे हैं और विकास, सफाई और जो शहर की अन्य जो समस्याएं हैं उन्हीं को लेकर शहरों की सरकार, वार्ड पार्षद का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव, सुजानगढ़ नगर परिषद का यह दृश्य, जहां पर लगभग जैसे इसमें यदि माना जाए तो सभी का विकास, साफ सफाई ही मुद्दा होता है। और देखते हैं कि किस तरह से क्या होता है, किस तरह से क्या माहौल रहता है लगातार। लेकिन यहाँ आज फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है तो उसको लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। और पुलिस लगातार यहाँ पर भीड़ जमा नहीं हो इसके लिए लगातार सभी को समझा रही है कि जिसने फॉर्म भर दिया है वो यहाँ से चले जाएं, ताकि यहाँ पर भीड़ एकत्र नहीं हो और पूरी तरह से यहाँ पर जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका भी पालन होता रहे। और ये देखिए समर्थकों के साथ लगातार लोग पहुँच रहे हैं फॉर्म जमा कराने के लिए अपने अपनी पार्टी के झंडे, और लगातार पुलिस भी लगातार व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ जमा होने नहीं दी जा रही है। ये देखिए बिल्कुल इतना बड़ा मेला है लोकतंत्र का, बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे समर्थकों के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल रुकने नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ से फिर से मैदान खाली हो गया है। और ये देखिए लगातार जो हैं वो पहुँच रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, और ये महिला कैंडिडेट हैं और महिला समर्थकों के साथ वार्ड नंबर 11 से कैंडिडेट है समीरा बानो निर्दलीय फॉर्म भर रही हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद गहलोत। और आपका? आशा गहलोत। आशा जी, कितने नंबर वार्ड से आप फॉर्म जमा कर रहे हैं? 38 नंबर से। महिला सीट है क्या? महिला सीट है। तो क्या आपका मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का? आप किस बात को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? समाज सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए, वार्ड वालों की सबकी सेवा करने के लिए। क्या विशेष समस्या क्या है आपके वार्ड की जो आप दूर करना चाहेंगे? समस्या तो ऐसे है कि वार्ड में हम वैसे तो ये चाहते हैं कि साफ़ सफाई, और दूसरी बात है जो कि हमारे वार्ड में कोई भी पार्षद बना हो, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, जो भी पार्षद बन जाते हैं उसके बाद में हमें नज़र नहीं आते हैं। उसके बाद में मैंने ये सोचा है कि अगली बार हम 38 वार्ड से चुनाव लड़ें, और मैं नाई जाति से हूँ और हमारा काम यह है कि सेवा करना, और जिससे मैं यही चाहता हूँ 38 वार्ड वासियों से कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर रहूँगा। लोग लगातार फॉर्म जमा करने के लिए आते जा रहे हैं और यहाँ पर भीड़ जमा नहीं हो इसके लिए पुलिस भी लगातार भीड़ को यहाँ से हटाती जा रही है। लोकतंत्र का मेला है और शहर की सरकार चुनी जानी है, तो शहरवासियों का ज़ोरदार क्रेज इस चुनाव को लेकर के होता है। माहौल होता है, हर गली मोहल्ले का माहौल चुनावी माहौल होता है। और इस वक्त जो चुनावी माहौल है, कल मकर संक्रांति थी लेकिन पतंगबाजी भी कुछ फीकी नज़र आई, क्योंकि चुनावी जो माहौल था उसका रंग बहुत गहरा चढ़ रहा था। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी स्वामी। कितने नंबर वार्ड से फॉर्म? 38 नंबर से। क्या पार्टी का टिकट कन्फर्म है? कौन सी पार्टी से? निर्दलीय फॉर्म भरा है अभी। तो क्या विशेष मुद्दा रहेगा आपका चुनाव आप जो लड़ रहे हैं? क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड के अंदर विकास कार्य कराएंगे। जो हमारा परिसीमन के अंदर नया वार्ड जुड़ा है वहाँ पे कोई प्रकार का काम नहीं हुआ है, वो अधूरे कार्य है, वो हम पूरा करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि वार्ड की जनता हमें जिताएगी, कांग्रेस और बीजेपी की जामनी जब्त कराएंगे। और ये देखिए लगातार जारी है सिलसिला पहुंचने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। आज आखिरी तारीख है, 15 तारीख है आज, और यहाँ सुजानगढ़ नगर परिषद के चुनावों का माहौल आपको सुजानगढ़ के उपखंड कार्यालय के बाहर से आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए जो कैंडिडेट
के साथ भारी संख्या में जो समर्थक पहुंच रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। कैंडिडेट को और उसके साथ एक समर्थक को ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है, बाकी सभी लोगों को पीछे हटाया जा रहा है ताकि यहाँ पर व्यवस्था बनी रहे और किसी भी प्रकार से यहाँ पर भीड़ एकत्रित नहीं हो। इसकी पूरी व्यवस्था पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। और ये देखिए लोकतंत्र के इस पर्व का दृश्य, जो जोश और जो जुनून देखते ही बनता है। किस माहौल के साथ, किस जोश के साथ लगातार यहाँ कैंडिडेट पहुँच रहे हैं। पार्टी समर्थकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ लगातार पहुँच रहे हैं फॉर्म जमा कराने के लिए कैंडिडेट। सबसे पहले अपना नाम परिचय बताएं और कितने नंबर वार्ड से आप फॉर्म दाखिल करें, प्लीज सामने। मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 56 से नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ। क्या वार्ड का आपका मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने के लिए? आप किस आधार पर आप जनता से वोट मांगेंगे? हमारे वार्ड नंबर 56 में सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की समस्या है और उस मुद्दे पर मैं काम करूँगा और वार्ड वासियों को विश्वास दिलाऊंगा कि ये काम जल्दी से जल्दी पूरा करूँगा अगर जीत गया तो। बिल्कुल, लगातार और भी जो है कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। आप कौन से नंबर वार्ड से? वार्ड नंबर 57 से हम। और हमारा 5 वार्ड का एक ही मुद्दा है कि पानी की निकासी, पानी का ऐसा निकास करेंगे कि सभी वार्डवासी हमें खुश होकर वोट भी देंगे। यही हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य से हम 5 पार्षद मिलकर एक साथ आए हैं ताकि हमारे पानी का निकासी कर सकें। हाँ बिल्कुल। तो आपका भी टिकट कन्फर्म है क्या? बिल्कुल कन्फर्म है। अच्छा, और एक और देखिए ये कैंडिडेट हैं लगातार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल है सर मेरा नाम। कितने नंबर वार्ड से? 58 नंबर से हूँ मैं। 58 नंबर से। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा ऐसा है, मेरे सब छत्तीसी कौम को लेकर काम करूंगा मैं और विकास का जो भी काम होगा, पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे नाली का हो, चाहे किसी बात के हो, सब साथ करके काम करूंगा सर मैं। आपका भी कन्फर्म है क्या टिकट? बिल्कुल, मेरे छत्तीसी कौम साथ है और छत्तीसी कौम के साथ से काम। बिल्कुल, और भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? धनराज रणवा। कौन से नंबर वार्ड से? वार्ड नंबर 60। मेरी मिसेज है, वार्ड नंबर लेडीज वार्ड है, जनरल महिला। क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी जी, आप किस मुद्दे से चुनाव लड़ रही हैं? मुद्दा मेरा यही है, सड़क बनवाना, नाली बनवाना, लाइट वगैरह वगैरह सारा भी जो भी साफ सफाई और वगैरह आपके वार्ड की है, उसके लिए क्या आपका रहेगा? साफ सफाई जो अभी तक तो सही चल रहा है, आगे उससे ज़्यादा ही चलेगा। टिकट कंफर्म माना जा रहा है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। कई जो है लगातार उनका टिकट कंफर्म है और कुछ लोग हैं जिनके टिकट सस्पेंस में है। और लगातार ये देखिए 5 वार्ड के जो कैंडिडेट हैं वो एक साथ यहाँ टिकट फॉर्म जमा कराने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर कैंडिडेट और समर्थक को ही आगे जाने दिया जा रहा है। जो भीड़ आ रही है उसे रोका जा रहा है ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो है वो भीड़ इकट्ठी ना हो सके। सुजानगढ़ नगर परिषद चुनाव के आज अंतिम तारीख का दृश्य है, 15 जनवरी है और कैंडिडेट जो हैं वो लगातार यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं। एक महिला कैंडिडेट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। युवा हैं, क्योंकि आजकल खास बात की जा रही है युवाओं पे और युवा कैंडिडेटों पे ही बात जो चर्चा चल रही है। सबसे पहले आपका नाम परिचय जानूंगा और किस वार्ड से आपने फॉर्म दाखिल किया? मैं नीलोफर वार्ड नंबर 19 से कैंडिडेट हूँ कांग्रेस की। कांग्रेस से आपका टिकट कन्फर्म है? हाँ कन्फर्म है। कन्फर्म टिकट है। तो आपका क्या विशेष मुद्दा रहेगा आपके वार्ड का, जो उस मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं और लोगों के सामने जाएंगे? मैं बस मतलब जीत जाऊं और वार्ड वालों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशन करूं और वार्ड में जो भी सब मेरा सपोर्ट करे और मैं जीतूं, ये मेरे। अगर आप जीते तो मतलब क्या आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आपके वार्ड में क्या विशेष मुद्दा है? जैसे सफाई का है या क्या है, सड़क का है, क्या है? जो भी मेरे वार्ड वासियों की प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्यूशन करूंगी, सफाई का, उनकी जो भी छोटी मोटी चीज़ों को मैं उनका साथ दूंगी और मैं करूंगी। थैंक यू। बिल्कुल, यही उम्मीद की जा रही है कि जो भी समस्याएं होंगी, इन्होंने सारपूर्वक कहा कि जो भी समस्याएं होंगी उन सभी समस्याओं पे मैं काम करूंगी। आइए, लगातार यहाँ पर और भी कैंडिडेट पहुँच रहे हैं जो चुनाव में यहाँ पर फॉर्म दाखिल करवा रहे हैं। कुछ निर्दलीय हैं, कुछ पार्टियों से हैं, कुछ बीजेपी से हैं, कुछ कांग्रेस से हैं। किन्हीं की टिकट कन्फर्म मानी जा रही है, किसी की सस्पेंस में है अभी भी, और कईयों ने पार्टी और निर्दलीय दोनों रूप में ही फॉर्म भरा है। पुलिस महकमे के द्वारा भी यहाँ पर जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से भीड़ एकत्रित नहीं हो। सीआई साहब यहाँ पे किशन सिंह जी मेरे साथ हैं, बातचीत करते हैं। आज चुनावों को लेकर के 15 जनवरी को क्या क्या विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? आज नगर परिषद सुजानगढ़ है कि चुनाव का नॉमिनेशन का लास्ट डे है और अधिकांश फॉर्म नॉमिनेशन वाले आज ही भरे जा रहे हैं। तो जो भी पार्षद कैंडिडेट हैं विभिन्न पार्टियों के, आज ही फॉर्म नॉमिनेशन के लिए आ रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था, थाने का जाब्ता और ये वो संपूर्ण व्यवस्था की गई है।
किसी प्रकार भीड़ भड़का और अव्यवस्था नहीं हो, इसके लिए पूरी मुस्तैदी से जाब्ता ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर जो अलग अलग क्या कितने वार्ड जो तहसील कार्यालय और उसमें जो उपखंड कार्यालय में किया गया है? हाँ, यहाँ तहसील कार्यालय में नरेंद्र सिंह जी जो RS अधिकारी हैं RO उनको लगाया गया है। 1 से 30 तक वार्ड हैं, यहाँ नॉमिनेशन होगा और 31 से 60 जो वार्ड हैं उसमें SDM साहब लोनिया जी के वहाँ उनके कार्यालय में नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस चाक-चौबंद बंद है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में समर्थक पहुँच रहे हैं, लेकिन फिर भी इस भीड़ को हटा दिया जाता है और यहाँ पर फिर से एकदम खाली हो जाता है। ये व्यवस्था लगातार बनी रहे, यहाँ पर किसी प्रकार की ज़्यादा भीड़ जमा नहीं हो, उसके लिए पूरा पुलिस जाब्ता है और शानदार व्यवस्था यहाँ के बाहर दिखाई दे रही है। अपने समर्थकों के साथ ढोल और गाजे बाजे के साथ नगर परिषद चुनाव का आज आखिरी दिन है, 15 जनवरी है। हर पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म जमा करने के लिए आज ज़्यादातर संख्या में पहुँच रहे हैं और एक कैंडिडेट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है और किस वार्ड से आप फॉर्म दाखिल कर रहे हैं? अमित मारोटिया वार्ड नंबर 8 से हूँ और अर्चना मारोटिया वार्ड नंबर 7 से। तो क्या आपका मुद्दा रहेगा? आप लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, आप कितना नंबर का चुनाव आपका? मैं लगातार 6 से भी पार्षद रहा हूँ, 5 से भी रहा हूँ और मुद्दे और वादे की मैंने ज़रूरत ही नहीं समझी। मैंने हमेशा सेवा और विकास के लिए काम किया है, जनता के लिए। बिल्कुल, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका क्या विशेष जो एम है, क्या मुद्दा है, क्या है कि आप किस तरह से वार्ड में आप काम करना चाहेंगे? आप जीतेंगे तो बस विकास मुद्दा रहेगा आपका। बिल्कुल, लगातार समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और फॉर्म दाखिल करने के लिए आ रहे हैं। भारी संख्या में समर्थकों के साथ आ रहे हैं, लेकिन समर्थकों को यहीं पर रोका जा रहा है। सिर्फ कैंडिडेट और उनके साथ एक एक समर्थक को आगे भेजा जा रहा है। देखिए, लगातार जो है भारी संख्या में समर्थकों के साथ कैंडिडेट पहुंच रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। और आज इस लोकतंत्र का मेले में आज आखिरी तारीख है फॉर्म जमा कराने की। यहाँ का जोश देखते ही बनता है। बिल्कुल। तो आप क्या नाम है और कितने नंबर वार्ड से? वार्ड नंबर 33। नाम क्या आपका? सुमन देवी। अच्छा, एक मिनट, क्या विशेष आपका जो मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में के लिए काम करूंगी? के साथ पहुंच रहे हैं। लगातार यहाँ पर पार्टी समर्थकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? किस वार्ड से? परमेश्वरी देवी। कौन सा वार्ड आपका? 32 नंबर वार्ड। 32 नंबर वार्ड से। तो क्या चुनावी मुद्दा है आपका? समाज की सेवा और वार्ड की प्रगति और सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का विजन लेके चल रहे हैं। तो टिकट आपकी क्या कंफर्म मानी जा रही है? टिकट कंफर्म मानी जा रही है और जीता हुआ। बिल्कुल, जिनकी टिकट कंफर्म मानी जा रही है वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं और कुछ जो सस्पेंस में हैं वो निर्दलीय फॉर्म भी लगा रहे हैं साथ में, और जो पार्टी का टिकट फॉर्म है वो भी लगा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो फॉर्म भरने के लिए पहुँच रहे हैं उनको भीड़ को यहीं पर रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा। समर्थक के साथ, एक समर्थक के साथ ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है। आप कौन सी पार्टी से फॉर्म भर रहे हैं और कौन से नंबर वार्ड से? क्या नाम है? 28 नंबर वार्ड से बीजेपी के टिकट से फॉर्म भर रहे हैं साहब। वार्ड नंबर 28 रत्नी देवी, भारतीय जनता पार्टी की टिकट लिए। हमारा नाम है राधा प्रजापत, मंडल अध्यक्ष सुजानगढ़। तो आपका तो दायित्व बन जाता है, आपकी पार्टी से हैं, तो क्या आपका मुद्दा रहेगा इनका जो चुनाव का? समस्या है, पानी, लाइट, बिजली, सबको सगलों काम करे, विकास करेंगे। क्या नाम है सर आपका और किस वार्ड से? मेरा नाम पंकज घासोलिया है, वार्ड नंबर 34 से। मैं भारतीय जनता पार्टी से नामांकन पत्र भर रहा हूँ। क्या टिकट कंफर्म मानी जा रही है आपकी? मेरे हिसाब से 100% है। लोगों ने मेरे को खूब समर्थन दिया है, वार्ड की आवाज़ बनी है, तभी ये टिकट मेरे को मिल रही है। क्या आपके वार्ड की समस्या या मुद्दा रहेगा आपके चुनाव में? वार्ड में वैसे तो हमारा वार्ड विकसित वार्डों में की गिनती में आता है। विकासशील वार्ड तो जो बाहरी क्षेत्र पे होता है उनमें, फिर भी यहाँ सफाई की, पानी की और जो बिजली की व्यवस्था रहेगी उसको सुचारू रूप से लोगों की सेवाओं में बनी रहे, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। जोश और उत्साह किस तरह से हुटिंग के साथ कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं। पूरा जोश भरा माहौल है। आज लोकतंत्र का ये पर्व है, ये मेला है। शहरों की सरकार चुनी जानी है, उसके लिए फॉर्म दाखिल किए जा रहे हैं और पूरे जोश और उत्साह के साथ आज फॉर्म दाखिला, आज 15 जनवरी है। 15 जनवरी के आखिरी दिन फॉर्म दाखिले की तारीख है और लगातार कैंडिडेट और ज़्यादातर कैंडिडेट आज ही फॉर्म भर रहे हैं। पीछे जो मड़ वगैरह का भी जो समय था, कैंडिडेट हैं। क्या नाम है सर आपका? असलम जी, कितने नंबर वार्ड से फॉर्म भर रहे हैं? 21 नंबर से फॉर्म भरना है। आप क्या मुद्दा है आपका चुनाव का?
ए नाली सड़क समस्या बहुत है। 15 साल एक जगह वोट दे रहे हैं, कोई समस्या सुनाई को नहीं। एक उम्मीदवार ने जिता रहे हैं, वो वहाँ का काम कौन करावे, ना कोई सड़क ना कोई नाली की कौन करा, वो ये बात है। अब आज जो आप यहाँ पे पर्चा दाखिल करवाने आए हैं, किसके समर्थन में आए हैं? मैं बंसी गुर्जर का समर्थन में आया, रूपा देवी के समर्थन में आया। जगह आगे 5 वर्ष पहले इन्होंने हमारे में काम करायो, अब कोई काम नहीं हो रहा, कोई की सुनाई को नहीं हो रही। मरे तो मरो, खपे तो खपो। वार्ड में साफ सफाई को नहीं हुआ है क्यों को नहीं हुआ? जार देखो हमारी गया तो गलडा पड़े सिलेंग लैंड से लाइन है जिसकी बटाई आगे बंद कर दी, मारतानी को नहीं आती। हाँ, ये देखिए जोश, देखिए इस लोकतंत्र के इस पर्व का जोश देखिए। ये मेला है लोकतंत्र का, शहरों की सरकार चुनी जानी है। क्या नाम और कौन से वार्ड से? मेरा नाम मोहम्मद जेकी दैया है, वार्ड नंबर 14 से हैं हम। हमारी भाभी सोनी खींची, वाइफ ऑफ जावेद खींची का जो उम्मीदवार के रूप में है, उसके लिए आए हैं। और हमारे वार्ड में लगभग ऐसी स्थिति है कि ना लगभग कैंडिडेट आते हैं और सिर्फ वोट मांग के चले जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वार्ड में विकास कराना है और वार्ड के लोगों को एकजुट कर कर एक साथ लेकर, जैसे कि सामने उपचुनाव भी होने हैं, सिर्फ ये पार्षद बनना हमारे लिए खास बात नहीं है। सामने आने वाले उपचुनाव में दोनों पार्टियों को आंख दिखाना है और हमारा लक्ष्य ये है कि सिर्फ दोनों पार्टियाँ वोट के नाम पर हमारे घर पर ना आए, बल्कि वार्ड वार्ड जाकर, ग्राम ग्राम जाकर काम करवाए। यही हमारा खास लक्ष्य है। फॉर्म दाखिल करने के लिए कैंडिडेट पहुँच रहे हैं। मैं थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा, कौन से नंबर वार्ड से? वार्ड नंबर 29 से। नाम क्या आपका? तनसुख प्रजापति। आप तो बार बार पार्षद भी रहे हैं, तो इस बार क्या विशेष आप मुद्दा लेकर के चल रहे हैं? मुद्दा वार्ड का हमारा जो है वो क्या है, कच्ची बस्तियों में गांव से थोड़ा सुदूर दूर है, इसलिए उनमें क्या नाली है, सड़क है, थोड़ी बिजली की भी बकाया है, यही बड़े मुद्दे हैं। तो आप तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी टिकट से लड़ रहा हूँ। पीछे मैं 3 दफ़े रह चुका, एक बार निर्विरोध भी रहा और ये चौथी बार है मेरा। नगर परिषद चुनाव के फॉर्म दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। लोकतंत्र का मेला है। यहाँ बाहर आप समर्थकों की भारी संख्या में भीड़ देख सकते हैं। लगातार कैंडिडेट फॉर्म पर जमा करने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ में ये देखिए और भी कैंडिडेट हैं। किस नंबर वार्ड से हैं और परिचय प्राप्त करते हैं और क्या मुद्दे हैं इनके? नाम और परिचय पहले बताएं। मेरा नाम मधु बागरेचा, वार्ड नंबर 26 से। पहले मैं 21 नंबर वार्ड से 2 बार पार्षद रह चुकी हूँ कांग्रेस से, और तीसरी बार कांग्रेस से ही फार्म भर रही हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं जीतूँ चाहे हारूँ, लेकिन मैं वार्ड का विकास करूँगी, वार्ड का काम करूँगी। मैं राजनीति करती हूँ, राजनीति नहीं करती हूँ, और लोग मेरा वार्ड मेरा पूरा सहयोग करता है, मन से, दिल से। इसलिए पूरे वार्डवासी का मेरे साथ सहयोग है। मैं वार्डवासी की बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछले 10 वर्षों से मेरे वार्ड का मुझे बहुत प्यार और स्नेह मिला है। आप पहले भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं, तो क्या आपका जैसे मन में रहा होगा कि जो काम आप कर नहीं पाए और अब की बार करना चाहेंगे? जो काम मेरे अधूरे रहे हैं, मेरी यही इच्छा है कि वो सब काम, विकास के सारे काम है, मैं पूरा करूंगी और ये वादा करती हूँ। आज तक हमने सड़क का कार्य हो, चाहे पानी का, बिजली का, लाइट का, जो भी काम हुआ है उसमें कोई भी बाकी रहा है, जहाँ तक हमने कोशिश की है पूरा किया है, और उसमें जो भी बाकी रहा है यही इच्छा है कि मैं पूरा करूंगी। और भी कोई मेरे संबंधित कार्य होगा, मैं वार्ड का पूरा कार्य करूंगी, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। जमा करने के लिए कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। थोड़ी सी बातचीत मैं आपसे करना चाहूँगा। कौन से नंबर वार्ड से, क्या नाम? 36 नंबर से मदन लाल बारी। क्या मुद्दा रहेगा? आप पहले भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं। विकास किया, विकास करेंगे। वार्ड का सर्वगणीय विकास ही हमारा लक्ष्य है। हमने सीवरेज का सारा काम करवा दिया, LED लाइटों का सारा काम करा दिया, नालियाँ सड़कें सारी बनवा दी है। अब हमारा मेन लक्ष्य होगा कि खाद्य सुरक्षा से हर परिवार को जोड़ा जाए। जो इच्छुक हो उसको, हर परिवार को खाद्य सुरक्षा से जोड़ना ही हमारा लक्ष्य है। लगातार ये देखिए अंदर प्रवेश दिया जा रहा है वो 2 लोगों को ही दिया जा रहा है। कैंडिडेट के साथ एक व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सकता है। कैंडिडेट हैं वो फॉर्म जमा करने के लिए आ रहे हैं। लगातार आज लोकतंत्र के इस पर्व पर कैंडिडेट फॉर्म जमा करा रहे हैं और लगातार यहाँ पर फॉर्म जमा करा कर जा रहे हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म जमा करने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं, थोड़ी बातचीत उनसे करते हैं। किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है? नगर परिषद का चुनाव है। कौन से वार्ड से, क्या परिचय सर? 59 नंबर वार्ड से चुनाव नेशनल इंडियन कांग्रेस से लड़ रहा हूँ। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा विकास। सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है, नया वार्ड बसा हुआ है, वहाँ बिजली, पानी, सड़कें, नालियों की व्यवस्था नहीं है। तो मेरी प्रथम यही रहेगा कि सबसे ज़्यादा
जो बजट है उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे गरीब बस्ती है उसमें ज़्यादा विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुरजोर कोशिश करके और वार्ड का विकास कराऊं। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी। आप कौन से वार्ड से हैं और किस मुद्दे के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? 49 वार्ड से हैं। नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार प्रजापत है। और मुद्दा यह है कि हमारे मोहल्ले में जो गंदगी फैली हुई है ना, उसको मिटाना सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। ये देखिए लगातार कैंडिडेट जो हैं फॉर्म जमा करने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी को यहाँ चेक किया जा रहा है कि मास्क लगा करके आए, और जो नहीं लगाए हुए हैं उनको मास्क लगाने के लिए दिया जा रहा है। और यहाँ पहुँचने वाले सभी कैंडिडेट्स और टेम्परेचर चेक करके ही अंदर प्रवेश करवाया जा रहा है। फॉर्म जमा कराकर लगातार कैंडिडेट बाहर निकल रहे हैं, पहुँच रहे हैं। कितने नंबर वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 35। क्या नाम है? पुरुषोत्तम शर्मा। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? जनता की सेवा करना और वार्ड में जो परेशानी है वार्ड वासियों को उनको दूर करना मेरी प्रमुखता यही रहेगी। जो भी समस्या है उसको सबको दूर करना। भारतीय जनता पार्टी। नगर परिषद चुनाव के आज फॉर्म दाखिले की आखिरी तारीख है, 15 तारीख है। बाबूलाल जी कुलदीप जो पूर्व में उपसभापति भी यहाँ सुजानगढ़ नगर परिषद के रहे हैं, आप पर्चा दाखिल करने के लिए आए हैं। बातचीत करते हैं। सर, आप पूर्व उपसभापति रह चुके हैं, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में हैं? देखो, जो मैं पूर्व में सभापति और पार्षद रहा, सब जनता की आशीर्वाद से रहा। जनता के आशीर्वाद, पार्टी के आला कमान, मास्टर भंवरलाल जी का आशीर्वाद था कि मुझे उपसभापति बनाया। और उपसभापति रहते हुए सिकंदर जी सभापति से हम दोनों भाइयों ने मिलकर सुजानगढ़ विकास में 4 चांद लगाए। हर गरीब के मोहल्ले में विकास करने की चेष्टा की, व्यक्तिगत काम किए। और सुजानगढ़ में आज चाहे नगर परिषद भवन की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे पार्क की बात हो या सीवरेज की बात हो, सीवरेज के काम में हमने विशेष तौर से 4 चांद लगाने की चेष्टा की। और आज उसी का परिणाम है कि सुजानगढ़ में 75% सीवरेज का काम हो चुका है। और बड़े बड़े इन 5 साल में, पिछले 20 साल में जितने नगर परिषद में काम नहीं है, इस 5 साल में हुए। और 5 साल में अभी आपको पता है कि करोड़ रुपए के काम निरंतर चल रहे हैं। तो वो हमारे जनता इस विकास को देखते हुए हम सब ईमानदारी निष्ठा से हमने 30 मेंबरों ने मिलकर काम किया। उसको ध्यान में रखते हुए पुनः जनता हमें आशीर्वाद देगी, कांग्रेस का बोर्ड बनाएगी, निष्पक्ष सीटें जीतेगी। और मैं अब जनता से अपील यही करता हूँ कि विकास को देखते हुए, और मास्टर भंवरलाल जी जो हमारे नेता थे, हमारे बीच में नहीं है, भाई मनोज को मजबूत करने के लिए अगर कांग्रेस को मजबूत करना है, इस विकास को निरंतर आगे बढ़ाने की चेष्टा रखनी है, तो जनता से अपील है कि कांग्रेस का बोर्ड बनाए और हम सबको पार्षद बनाकर भेजे, ताकि सुजानगढ़ की इस गरीब जनता की सेवा करते रहें और विकास में 4-4 पूर्व पत्र लगाते रहें। आप कितने नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या परिचय आपका? जी, मैं उपसभापति बाबूलाल कुलदीप की पत्नी हूँ। और जैसा कि हमारा पारिवारिक राजनीति रही है, उसमें मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जी ने मेरे पति को जो आगे बढ़ने की और गरीबों की सेवा करने की प्रेरणा दी है, उसी क्रम में मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाना चाहूँगी। और कितने नंबर वार्ड से चुनाव? मैं वार्ड नंबर 37 की प्रत्याशी हूँ। तो आपका क्या मुद्दा रहेगा अगर आप मेंबर बनते हैं तो? अगर जनता मुझे अपना भरपूर प्यार और सहयोग देती है और मैं निर्वाचित होती हूं, तो मैं कांग्रेस की जितनी भी नीतियां हैं उन्हीं नीतियों का पालन करूंगी। जैसे नारी शिक्षा है, बालिका शिक्षा है, अपने विकास के कार्य हैं, पानी और बिजली की जो आपूर्ति है उसको मैं पूर्णतः सुचारू रूप से चलाने में अपना पूर्ण सहयोग दूंगी। नगर परिषद चुनाव के आज अंतिम तारीख है पर्चा दाखिल करने की, और मेले का माहौल है। लगातार प्रत्याशी यहाँ पर्चा दाखिल करने के लिए पहुँच रहे हैं और परिचय करते चलते हैं, और क्या मुद्दे हैं इन चुनावों के वो भी बात करते चलते हैं। नाम परिचय जानना चाहूँगा। सुषमा रांकावत नाम है मेरा, 32 नंबर वार्ड से बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से उम्मीदवारी कर रहे हैं हम। तो क्या आपका मुद्दा रहेगा? आप चुनाव में आ रहे हैं तो जनता के सामने जब जाएंगे तो किस मुद्दों के साथ जाएंगे? जनता के सामने जो भी केंद्र सरकार की, जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। जो भी उनके कार्य हैं, जो बिजली संबंधी कार्य है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको लेकर हम उनके सामने जा रहे हैं कुछ। और आज 15 तारीख अंतिम तारीख के दिन बहुत सारे फॉर्म यहाँ पे भरे जाने हैं। कैंडिडेट जो पहुँच रहे हैं, लगातार बातचीत उनसे करते चलते हैं। क्या इसमें मुद्दे इन नगर परिषद चुनाव में रहने वाले हैं? मैं परिचय जानना चाहूँगा। और कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? मैं 26 नंबर वार्ड से चुनाव कर रही हूँ। नाम क्या आपका? कृष्णा पारिक नाम है मेरा। आपके वार्ड का क्या मुद्दा रहेगा जिन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? हमारे वार्ड का तो यही मुद्दा है कि सब रोडें हैं और सब एकदम अस्त हो रही है, उसको ठीक करवानी है और सभी तरह के नगर के काम करवाने की इच्छा है। यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता आपको आशीर्वाद दे, तो प्राथमिकता से आप कौन से काम करवाना चाहेंगे? सबसे पहले तो वार्ड में सफाई, सड़क और ये
विद्युत व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करवाना है। अभी सीवरेज का काम अधूरा पड़ा है, उसको पूरा करवाना, और जो नई अपनी योजना की जो लाइनें आ रही है वो भी अभी तक सारी शुरू नहीं हुई है, उनको जोड़ा भी नहीं गया है। तो प्राथमिकता यही रहेगी कि वार्ड में ये सब काम जल्दी से जल्दी हो। पार्टी से या बीजेपी से या भारतीय जनता पार्टी से। किस वार्ड से और क्या नाम से? 41 नंबर वार्ड से हैं। वजीर खान मेरा नाम है, मेरी पत्नी के नाम से फार्म भरा है बीजेपी। जनता से वोट मांगने जाएंगे तो क्या कहेंगे? वोट मांगने जाएंगे, उनको बोलेंगे भी हमको अच्छा चांस है, कभी पहली बार लड़ रहे हैं, अच्छा चांस दो हमको और हम आपके अच्छा काम करेंगे। लगातार जो प्रत्याशी हैं फॉर्म भरने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? जयश्री दादिच। हाँ, तो क्या मुद्दा रहेगा आपका अगर आप चुनाव में जो जनता के सामने जाएंगे? मेरा पहला मुद्दा यही है कि जिस वार्ड में मैं हूँ उस वार्ड की जो सड़कें हैं, जो भी उनकी बिजली पानी की जो भी उनकी समस्याएं हैं, बहुत ही बुरी हालत है वहाँ सड़कों की। मेरे वार्ड में वहाँ पे गौशाला है, शमशान घाट है, लेकिन बहुत ही तकलीफ़ होती है लोगों को वहाँ पे। तो सबसे पहली मेरी यही वहाँ पे जो है समस्या दूर करने का ये मेरी कोशिश रहेगी। सिंपल से लड़ रहे हैं चुनाव? यस। कौन से से? फ्रॉम बीजेपी। नगर परिषद चुनाव को लेकर लगातार कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। चुनाव का माहौल है, बातचीत करते चलते हैं। जो कैंडिडेट यहां पर पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या नाम है और किस वार्ड से आप? मेरा नाम सोनिका शर्मा, वार्ड नंबर 30 से। तो सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं या निर्दलीय? जी सिंबल से, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या चुनावी मुद्दा रहेगा आप जब मैदान में जनता के बीच में जाएंगे? सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड के लिए जो समस्याएं आएगी उनके बारे में विचार करके आगे रखूंगी। सबसे पहले मैं अपने वार्ड के बारे में सोचूंगी। वार्ड के बारे में सोचेंगे, लेकिन जब आप मान लो जनता आपको आशीर्वाद देती है तो क्या प्राथमिकताएं रहेगी? जी सड़कें, ऐसा लगता है सड़कें थोड़ी ख़राब है हमारे वार्ड में, तो पहला कार्य तो यही रहेगा कि सड़कों को थोड़ा ठीक करवाया जाए। कैंडिडेट लगातार पहुंच रहे हैं फॉर्म दाखिल करने के लिए। आज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख है। किस नंबर वार्ड से हैं आप? जी बस अब 6 नंबर वार्ड से भाजपा उम्मीदवार हैं। तो किन मुद्दों के साथ आप मैदान में? जी वार्ड की सब बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जो पूर्व पार्षद नहीं कर पाए, उनको बखूबी करने की कोशिश करूंगा। अगर आप आप जनता आपको आशीर्वाद देती है तो प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता मेरे वार्ड का सर्वोच्च वो सार्वजनिक जो भी है, सड़कें नालियां हैं, मेरा जो भी वार्ड क्षतिग्रस्त पड़ा है, अर्धशून्य व्यवस्था में है अभी तक। कोई सी भी व्यवस्था हो, चाहे सड़क व्यवस्था हो, कुछ भी हो, उसको सही करने रहेगी मेरी। कैंडिडेट फॉर्म जमा करने के लिए आ रहे हैं और सभी कैंडिडेट के साथ एक व्यक्ति को ही एंट्री दी जा रही है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की अन्यथा भीड़ नहीं हो और व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से बनी रहे। ये देखिए कैंडिडेट और कैंडिडेट के साथ एक व्यक्ति जो समर्थक है। कितने नंबर वार्ड से हैं आप? 42 नंबर वार्ड से हैं। तो क्या मुद्दा रहेगा? क्या नाम आपका? लक्ष्मी। क्या मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में? चुनाव में ये है कि गली मोहल्ले और उसमें समस्या का समाधान हो जाए और जो सरकार द्वारा आवश्यकता सामग्री मिले उसको। पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही जो फॉर्म जमा कराने वालों की जो तादाद है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि फिर 3 बजे तक ही लास्ट टाइम है फॉर्म जमा कराने का। फॉर्म चेक किए जा रहे हैं सभी कैंडिडेट्स के अंदर प्रवेश करते ही। पहुंचने वाले सभी कैंडिडेट्स को पहले तापमान चेक किया जाता है और सैनिटाइज करवाया जा रहा है। सभी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और अन्यथा रूप से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो, इसके लिए यहाँ अन्यथा रूप से किसी को प्रवेश भी नहीं दिया जा रहा है। फॉर्म्स चेक किए जा रहे हैं, मतदाता सूची में नाम वगैरह चेक किए जाते हैं। पूरी तरह से चेक करने के बाद ही फॉर्म लिया जा रहा है। जो भी फॉर्म यहाँ पर लेकर आ रहे हैं उनका सभी का फॉर्म चेक किया जाता है। कैंडिडेट्स को अंदर पहुंचते ही उनके फॉर्म चेक किए जाते हैं।
आज अंतिम तारीख है नगर परिषद नगर पालिका चुनाव के नामांकन की और फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं तहसील कार्यालय सुजानगढ़ और उपखंड कार्यालय में। फॉर्म चेक करवाए जा रहे हैं और पूरी तरह से चेक करने के बाद ही फॉर्म है जो भरने के लिए लिए जा रहे हैं। तहसील कार्यालय सुजानगढ़ का दृश्य है। तहसील कार्यालय में फॉर्म जमा कराने की आज आखिरी तारीख है और पूरा उत्साह है आज फॉर्म जमा कराने के लिए। फॉर्म लगाने के लिए सभी उपखंड कार्यालय तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं और कतारबद्ध रूप से यहां फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं। उपखंड कार्यालय में फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं। अच्छी तरह से पहले चेक किए जाते हैं और सभी कैंडिडेट्स के फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं। उपखंड अधिकारी मूलचंद जी लूनिया सभी प्रत्याशियों के फॉर्म ले रहे हैं। पहले सभी प्रतिभागियों के फॉर्म अच्छी तरह से चेक किए जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। लोकतंत्र के इस पर्व नगर निकाय चुनाव नगर परिषद सुजानगढ़ की चुनाव पार्षद की चुनाव लड़ने वाले प्रतिभागी प्रत्याशी सभी आज अंतिम तारीख को फॉर्म जमा करवा रहे हैं। जहां पर बहुत भारी संख्या में समर्थकों के साथ लगातार प्रत्याशी फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं। फॉर्म अच्छी तरह से अंदर चेक किए जाते हैं और जमा किए जा रहे हैं। जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरकर आ रहे हैं अब उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते चलते हैं क्योंकि अब समय पूरा होने जा रहा है। सबसे पहले थोड़ा नाम परिचय जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम हीरामणि है। कौन से वार्ड से आप? 38 वार्ड से खड़ी हुई हूँ। तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे इस चुनाव में जब आप चुनाव मैदान में लोगों के पास जाएंगे? हाँ जरूर जाऊँगी, सबका काम भी करूँगी, जो भी काम करेगा तो मैं तैयार रहूँगी। ऐसे मेरे पति भी यही करते हैं, कितने सालों से वे नेता प्रतिपक्ष है और मैं भी इनके साथ में रहूँगी। दोनों मिलकर खूब सेवा करेंगे हम आप जनता की। नेता प्रतिपक्ष पूर्व निवर्तमान बुद्धि प्रकाश जी सोनी हैं, थोड़ी सी बातचीत उनसे भी करते हैं कि यदि जनता आपको आशीर्वाद देती है तो इस बार जो है आपका क्या टारगेट रहेगा? निश्चित रूप से जनता ने मुझे 3 बार इस वार्ड से मौका दिया है और निश्चित मेरा मानना है कि जनता खुश है, इसीलिए बार बार मेरे को रिपीट करती है और अब की बार अगर फिर रिपीट करेगी मैं जनता की सेवा के लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार रहता हूं। और अब मेरे को संबल और मिलेगा कि मेरे घर वाले भी साथ साथ सेवा करेगी, हम दोनों मिलकर और ज़्यादा सेवा कर सकेंगे। जो भी वार्ड की समस्या होगी, वैसे तो नगर पालिका के काम में केवल पानी बिजली और ये रोड लाइट और सड़कें और नालियाँ आती है, उसके लिए तो मैं तत्पर रहता हूँ और मेरे वार्ड में मैंने सब जगह सड़कें बनवा दी है, सब जगह नालियाँ बनवा दी है। फिर भी जो भी समस्या आएगी, सफाई की समस्या हो चाहे और कोई समस्या हो, हम सारी समस्या, मैं तो पूरे शहर की समस्या के लिए लड़ता हूँ। ये तो सारा शहर में विदित है क्यों मैं नेता प्रतिपक्ष था और मैं सुजानगढ़ की प्रत्येक समस्या के लिए लड़ता रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। और अब मेरे को साथ और मिलेगा मेरी पत्नी का। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आप पहले से भी आप लगातार राजनीति में हैं और आप पहले से भी पार्षद रहे हुए हैं, तो इस बार क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? जो काम आपका लगता है कि आपको अधूरा रह गया वो आप पूरा करेंगे? मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि ये जो सड़कें इन्होंने तोड़ के छोड़ दिए, कुछ सड़कें जो नहीं पूरी हो सके, उन सड़कों को पूरे सुजानगढ़ की को पूरा कराने के लिए मैं प्रयास करूँगा। और एक समस्या इन्होंने पैदा कर दी हमारे तलाई में। पहले तो ये कह रहे थे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, उसको बुरवा दिया और बाद में जब वो कह रहे हैं कि यहाँ से कैंसिल कर दिया गया। और पानी जो बाहर पड़ा रहता है सड़कों पर, उसके लिए मैंने खुदाई करवाई है, लेकिन उन्होंने टिब्बे चढ़ा दिए वहाँ पर। उसकी और खुदाई करवानी तलाई को और वहाँ से जो गंदगी है उसको हटाना, ये मेरा पहला प्रयास रहेगा। और धीरे धीरे सभी फॉर्म जमा कराकर निकल रहे हैं और इसे लोकतंत्र के पर्व में जहां शहरों की सरकार चुनी जानी है, नगर निकायों के चुनाव है, आज अंतिम तारीख है और इस अंतिम तारीख को बहुत ज़्यादा प्रत्याशियों ने आज फॉर्म भरे हैं क्योंकि पहले मल मास चल रहा था, तो मल मास के चलते कई लोगों ने फॉर्म भरने से परहेज किया। 5 फार्म 13 जनवरी को लगे और 35 फार्म 29 उम्मीदवारों ने 14 जनवरी को लगाए और आज लगभग बाकी के सारे
जो उम्मीदवार हैं आज ही फॉर्म लगा रहे हैं। कितने नंबर वार्ड से आपने फॉर्म भरा है? वार्ड नंबर 27 मेरा होम वार्ड है, उसी से मैंने फॉर्म भरा है। तो आपकी क्या मुद्दा है, आपके वार्ड में क्या समस्या है जो लगातार चली आ रही है, और आप यदि आशीर्वाद जनता देती है तो आप करेंगे? वार्ड में वैसे कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन जो आम मुद्दे हैं कि ये सड़क, पानी, बिजली, नालियाँ, ये तो हर जगह रहती है, लेकिन मेरा मन है कि कुछ महिला सशक्तिकरण के लिए मैं अलग कुछ करूं और हमारा वार्ड हो एक आदर्श वार्ड के रूप में स्थापित हो। वैसे पोलिंग में भी आपका आदर्श रहता है वार्ड? जी, मैं पोलिंग एजेंट भी रही हूं मेरे वार्ड की, और हमारा वार्ड आदर्श वार्ड है। चंद्र प्रकाश जी शर्मा भी साथ में हैं। आपने फॉर्म लगाया है, कितने नंबर से? नहीं, मैंने फॉर्म नहीं भरा। हमारे यहाँ पे कमल जी दादी ने फॉर्म भरा है, वो बीजेपी की टिकट से उन्होंने फॉर्म भरा है। हमने अपना फॉर्म वापस विड्रॉल कर दिया पार्टी के हित के अंदर। बिल्कुल विड्रॉल कर दिया पार्टी के हिसाब से। तो क्या मुद्दा आपके वार्ड का? हमारे वार्ड का मुद्दा ही मुद्दा है सारा, सड़कों का, नालियों का, बिजली का, लाइट का, सारा मुद्दा ही मुद्दा। हमारे वार्ड हमेशा से उपेक्षित रहा है। हमारे गलियों में हरिजन तक नहीं आते हैं, हरिजन नहीं आते हैं, कभी टेम्पो नहीं आते। हमारे वार्ड में सब मुद्दे मुद्दे हैं, सारे मुद्दे हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो मतलब वहाँ से सॉल्व हुआ हो। इस बार हम चाहते हैं मुद्दा वार्ड के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति आए जो अपने वार्ड का काम करवा सके। नगर निकाय चुनाव, सुजानगढ़ नगर परिषद के चुनाव का कवरेज आपको दिखा रहे हैं, जहां उपखंड कार्यालय के बाहर का दृश्य है। आज सुबह से ही फॉर्म जमा कराने वालों की भारी संख्या में भीड़ यहां पर थी। समर्थकों के साथ नारेबाजी के साथ लगातार प्रत्याशी जो हैं फॉर्म लगाने के लिए यहां पर पहुंच रहे थे। आज अंतिम तारीख थी, कल भी कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन मल मास के चलते आज ही विशेष रूप से सभी लोगों ने यहाँ पर लगाया है। ज़्यादातर की स्थितियाँ स्पष्ट है कि वो सिंबल से लड़ रहे हैं। कौन से सिंबल से लड़ रहे हैं, कुछ की स्थितियाँ अभी भी सस्पेंस में हैं, जिनको सिंबल फाइनल अभी थोड़ी देर में हो जाना है, और फिर शुरू होगा प्रचार प्रसार का वो सिलसिला। और किस तरह से क्या माहौल रहता है हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। नगर निकाय चुनाव से विशेष कवरेज, मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ। आप सभी का धन्यवाद।